हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आपका हमारे चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे हम लोगों ने नाउन करे थे, प्रोनाउन करे थे, वैसे ही एडजेक्टिव भी होता है। एक टॉपिक है, यानी कि हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या सीखना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे कह सकते हो टॉपिक हैं, जिनमें से नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, टेंस, वॉइस, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम प्रॉपर इंग्लिश बोलनी सीखेंगे, यानी कि प्रॉपर इंग्लिश बोलने के लिए ओनली स्पीकिंग नहीं, विद रिटन इंग्लिश स्पीकिंग भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है। प्रॉपर जो इंग्लिश होती है उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको डिवाइड करा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे टाइप्स में। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन हमें पता है, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, सीधी सीधी बात। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड। जैसे कि राम की बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस में राम की बात करी, फिर इसकी ही बात करनी, हर बार राम 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 नहीं यूज करेंगे, तो हम ही करेंगे इसके लिए यूज, हिज करेंगे, इसकी कोई पोजेशन की बात होगी। धीरे धीरे क्या है, हम इस तरीके से नाउन प्रोनाउन सीख गए थे। आज हम उतना धीरे नहीं, थोड़ा सा फास्ट सीखेंगे, क्योंकि सब कुछ वही है, बस रिश्ता वही, सोच नई वाली बात है, वो आज हम करेंगे। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी चीज की क्वालिटी या विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा, यानी कि एडजेक्टिव होगा। बस इंग्लिश में विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसकी सीधी सीधी सिंपल डेफिनेशन है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की क्या है? विशेषता बताए, उसके गुण अवगुण कुछ भी, उसकी क्वालिटी बताए, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, कुछ भी है, वो क्या है? एडजेक्टिव है। बस उसकी विशेषता होनी चाहिए, वो विशेषण होता है। सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है, तो आप इससे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। राम इज इंटेलिजेंट बॉय। ये इंटेलिजेंट राम लड़का है, पता है, ठीक है। उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है, एडजेक्टिव क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, उसका ये गुण है ना स्पेशल, उसमें जो क्वालिटी है वो क्या है? वो इंटेलिजेंट है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। शी इज गुड सिंगर। तो ये क्या, देखिए राम क्या था? नाउन था। अब राम की ही विशेषता बताई तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंट। अब शी इज अ गुड सिंगर। कौन गुड सिंगर है? शी है। इसकी विशेषता इसने बताई कि वो अच्छी सिंगर है, वो अच्छी गायक है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सिंपल सीधी बात, कुछ भी इसमें मोल्ड करा हुआ नहीं है, सिंपल सीधा सीधा हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं इसके टाइप्स। वैसे इसके टाइप्स कह सकते हो, फॉर्मेलिटीज हैं आपको बतानी है, लेकिन जो मेन चीज आएगी, जो आपको एडजेक्टिव में समझनी है, जो आपको वाक्य ही में पार्ट्स ऑफ स्पीच में मदद करेगी, वो टाइप्स के बाद करेंगे। पहले ये जरूरी है कि आप टाइप्स भी जान लीजिए क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और पोजेसिव। आपको सारे नाम देखे सुने लग रहे हैं, क्योंकि हमने नाउन और प्रोनाउन में ये सब चीजें करी हैं ऑलमोस्ट। आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन इनमें कैसे पता चलता है कि ये प्रोनाउन का है या ये एडजेक्टिव का है। हम एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए सबसे पहले करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप पहले क्या, उसके शाब्दिक अर्थ पे जाइए। कोई भी चीज दी गई है, उसके शाब्दिक अर्थ में ही उसका एक्चुअल में डेफिनेशन भी छिपी होती है। तो आपको 80% यानी कि 80% आपको आसानी रहेगी कोई भी टॉपिक समझने में। ठीक है, जब सीधी सीधी सी इसमें बात समझ आ रही है कि जो क्वालिटी बताएगा वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। बस पर्सन और थिंग क्या होते हैं? नाउन प्रोनाउन होते हैं बस। यानी कि जो नाउन की सीधी सीधी कोई क्वालिटी बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो क्या है? ईमानदार आदमी है, उसकी क्वालिटी क्या है? ऑनेस्ट है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी इज अ गुड टीचर। तो वो क्या? अच्छी टीचर है।
तो ये टीचर भी उसकी क्वालिटी है और गुड टीचर भी उसकी क्वालिटी। पहले तो वो टीचर है, ये भी क्वालिटी, ये भी क्वालिटी, ठीक है। उसकी प्रॉपर ये क्या है, एडजेक्टिव ही है, सीधी सी बात हमें समझ आ गई। ये भी एडजेक्टिव, अकेला अकेला देखें तो भी एडजेक्टिव है, इकट्ठा देखें तो भी एडजेक्टिव है। अब देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर शाब्दिक अर्थ पे जाइए, क्या होता है इसका मीनिंग, जो हमें प्रॉपर ज्ञान दे, जिससे हमें इंफॉर्मेशन पूरी पता चल जाए, जो टॉपिक कर रहे हैं हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए, वो क्या कहला देता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्रोनाउन करा था, वो क्या है, बस प्रॉपर पता चल जाए। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझोगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान, ठीक है, ये क्या है, नाउन है। अब इसके बारे में पूरा ज्ञान हमने इस वर्ड से कर लिया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत से देशों का है, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत से देशों का है, जर्मनी। तो क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये इंडियन ने इसकी विशेषता बता दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, हमें पूरी जानकारी मिल गई इससे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ऐसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क है, मॉन्क तो है लेकिन कौन सा, बुद्धिस्ट। पूरा ज्ञान हो गया, क्वालिटी है उसकी कि ये बुद्धिस्ट है और कोई नहीं है। बस ये हमें क्या पता चल गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में भी पता चल गया। चलिए फास्ट फास्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अगर मुझे लगेगा कि कुछ ज्यादा आपको टफ लग रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो मैं साथ साथ आपको अच्छे से डिफाइन करती जाऊंगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर सीधा क्या बता रहा है, नंबरिंग की बात करी होगी, इंटीजर्स वगैरह की बात करी होगी, 1 2 3 4 काउंटिंग की बात करी होगी, या नंबर कुछ भी। अगर बहुत सारे होंगे तो हम मैनी कर देते हैं, सेवरल कर देते हैं। तो ऐसे नंबर्स ये क्या क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, जिनके बारे में हमें पता है कौन कितना नंबर है। लेकिन ये मैनी, सेवरल, ये क्या होते हैं, सम, ये होते हैं इनडेफिनेट, जिनकी एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता कि ये क्या है, कितने हैं, ठीक है, ये इनडेफिनेट होते हैं। आपको इनके बारे में पता चल गया। जैसे 5 बॉयज, ये क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर कौन सा नंबर है, ये डेफिनेट है। और ये सेवरल गर्ल्स, ठीक है, तो ये कौन से एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पर कौन से वाला, इनडेफिनेट वाला। हमें इसके बारे में नहीं पता चल रहा, बहुत लड़कियां, पर कितनी लड़कियां ये तो नहीं पता, बस बहुत नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, पर कितने नंबर हैं वो नहीं पता। तो ये क्या हो जाता है, इनडेफिनेट हो जाता है। आई होप आपको एक एक चीज समझ आ रही है, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते जा रही हूँ। चलिए आगे पहुंचते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की ओर। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हम कब यूज करते हैं, हम करते हैं जैसा कि हमने नाउन प्रोनाउन में करा, कि जब चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि इशारा कर देते हैं, पॉइंट आउट, इशारा की ये वाली चीज क्लैरिटी करने के लिए, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव में भी करेंगे। देखिए, द वर्ड विच पॉइंट्स आउट नाउन और प्रोनाउन, जब ऐसा वर्ड जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाए, तब वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए प्रोनाउन में, अब इसमें डिफरेंस देख लीजिए, दिस इज, चलो यहीं पे देख लीजिए आप, देखिए दिस हाउस इज एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव क्या, ये है घर, क्या है, महंगा है। एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन 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 ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट आउट करने के लिए नहीं यूज किया गया। पॉइंट आउट करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया, दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज किए जाते हैं। अब यह घर एक्सपेंसिव है, कौन सा घर, घर की क्वालिटी है कि ये वाला घर, ये वर्ड पॉइंट आउट, यहाँ पे मान लीजिए कोई घर है, इसकी बात करी गई हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूं और एक पर्सन और खड़ा, मैं कह रही हूँ ये घर, दिस हाउस इज एक्सपेंसिव, तो मैंने हाथ करा इधर, तो ये मैंने क्या है, दिस हाउस इज एक्सपेंसिव। तो ये दिस मैंने किस पर्पज के लिए यूज किया, हाउस को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया, कि ये वाला घर, क्लैरिटी करी मैंने। तो ठीक है, ये वाला घर, ये क्या है, उसकी एडजेक्टिव के लिए यूज हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन भी है, ठीक है। मैं कह दूं दिस इज माई हाउस, ठीक है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, मैं ऐसा कह दूं, तो यहां पे प्रोनाउन क्या है, इट, क्योंकि अब किसकी बात करी गई, हाउस की,
हाउस है ना, हाउस की बात करें कि यह बहुत महंगा है, तो हाउस क्या होता है, नाउन होता है। जब हमने नाउन की जगह पर इट का यूज कर लिया तो इट क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिस का यूज एडजेक्टिव के तौर पे हुआ है कि कौन सा वाला घर, प्रोनाउन के तौर पे भी होता है। लेकिन देखिए नाउन के साथ जब लगा हो वर्ड तो वो क्वालिटी दिखाता है, ठीक है। नाउन के साथ लगा हो तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन जब नाउन की जगह पर यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है, नाउन की जगह पर यूज किया जाता है तब वो प्रोनाउन होता है। हमेशा याद रखिए यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ ये कौन बैठा है, इसके साथ नाउन बैठा है। समझ गए। अब यहाँ पे इसके साथ नाउन नहीं बैठा, कोई नाउन नहीं दिख रहा आपको, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। सीधी सी बात है, कुछ इसमें टफ नहीं है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं आपको हमेशा सिखा देती हूँ थोड़ा सा कुछ आसान हो बच्चों जैसी चीज। जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, आपका बर्थडे आया, आप स्कूल में गए, आप टॉफीज का पैकेट लेके गए, तो क्या है, आप कहते हो मैंने टॉफीज क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हर एक बच्चे को दोगे, इतने बच्चे क्लास में सबको दोगे, तो सबको ईच स्टूडेंट विल गेट टॉफी, ठीक है। हर एक को जब हम कोई चीज देते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चीजें, टॉफीज आपने डिस्ट्रीब्यूट करी तो हर एक को दोगे। बस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी इसी तरह से यूज किया जाता है जब हम ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स, जितने नंबर दिए गए हैं ना उनमें से सभी की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं, हर एक की बात करते हैं, तब हम कौन सा एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे होते हैं। जैसा कि ईच स्टूडेंट गॉट सर्टिफिकेट, हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होगी, वो कि वो हर एक बच्चा है, क्वालिटी समझ लो कुछ भी, ठीक है। हर एक बच्चे को क्या है, सर्टिफिकेट मिला। यहाँ पे क्यों, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। जब नाउन के साथ बैठा होता है कोई वर्ड तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन ना होता, इसकी जगह पर मैंने कुछ और यूज किया, ईच विल गेट कहती, मैं ईच विल गेट कहती, कुछ पहले बात चल रही हो तो ईच विल गेट कहा, तो यहाँ पे ईच का इस्तेमाल किस तरह से हुआ, प्रोनाउन की तरह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पर यूज किया गया कि हर एक को मिला या हर एक को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट है नाउन। जब नाउन के साथ बैठा हो तो क्या होता है, एडजेक्टिव। सीधी सिंपल स्पष्ट बात। इसी तरीके से हम करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव वर्ड का मतलब ये होता है, ये सिंबल है ना, बस देखिए जब वैसे इंटेरोगेशन, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहां पे मैंने कुछ एडजेक्टिव का यूज नहीं किया, ठीक है। ये व्हाट एडजेक्टिव नहीं है, ये सवाल पूछने के लिए। यहाँ पे हुज एडजेक्टिव है, क्यों, WH फैमिली वाला, ये क्यों है। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, मतलब पेन की जो विशेषता है यानी कि जो एडजेक्टिव है, ठीक है, वो कौन है, मतलब किससे बिलोंग करता है ये पेन। हुज ने रिलेशन बता दिया ना इससे, ये नाउन बैठा है, नाउन के साथ इसका जो रिलेशन पूछा गया ना कि किसके साथ इसका रिलेशन है, ये वर्ड यूज इसलिए हुआ है। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया उन्हें, इंटेरोगेटिव, सीधी बात। और जब एडजेक्टिव हो, वही इंटेरोगेटिव वाली चीज जब एडजेक्टिव का काम करे तब वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। समझ गए। विच ट्रॉफी शी गॉट, उससे कौन सी ट्रॉफी मिली, मान लीजिए 5-6 ट्रॉफीज पड़ी हैं यहाँ पे, उसे कौन सी मिली, ठीक है। तो ट्रॉफी की कोई तो मतलब क्वालिटी की बात करी गई है ना, भी कौन सी वाली ट्रॉफी मिली, 5-6 पड़ी हैं उनमें से कौन सी वाली, यानी कि क्वालिटी पूछा गया है कि वो कौन सी ट्रॉफी है, ठीक है। सवाल भी पूछ लिया गया और नाउन के साथ बैठा है इसलिए वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बस अब चलते हैं पोजेसिव। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ये वर्ड आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए अगर आपने कोई वो दूसरे टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी, नाउन, प्रोनाउन, मॉडल, आर्टिकल्स, ये वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। आपकी इंग्लिश जल्दी बूस्ट होगी क्योंकि मैंने बड़ी इजी वे से नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब टॉपिक्स की वीडियोस डाल रखी हैं। आप प्लीज वो जाके देखिए। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो पूछिए, क्योंकि वैसे मैंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है परेशानी की, फिर भी आप देखिए,
ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोजेसिव या पोजेशन क्या होता है? हक की बात करते हैं जब हम, ये चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है, वो क्या है? हक है, उस पे मेरा हक है, मैं ऑनर हूं उस चीज की, तो वो क्या है? पोजेसिव हो जाता है। बस माई पेन, देखिए एक वर्ड, ये आपकी कंफ्यूजन भी साथ साथ दूर करती हूं मैं। दिस इज देखिए दिस इज पेन इज माइन। यहां पे माइन ने क्या यूज किया, मतलब क्या शो किया कि वो मेरा है, पोजेशन शो किया। ठीक है, तो ये क्या है? उसकी विशेषता ही तो है कि वो पेन मेरा है, मेरा उस पर क्या हक है, मैं पोजेसिव हूं उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इट इज वर्थ ₹5, यहाँ पे इट क्या है? पेन की बात करी गई है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब ये दिस किसके लिए हुआ? अभी रिवाइज करवा देती हूँ। दिस मैंने कौन से पेन को पॉइंट आउट किया, तो कौन सा पॉइंट आउट के लिए होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी अभी हमने किया, याद हो रहे हैं ना? बस करते चलिए। अब देखिए, जहां पे हक की बात हो और नाउन के साथ हो तो वो एडजेक्टिव होगा। हक की बात हो तो पोजेसिव आपके दिमाग में आ गया। अब नाउन के साथ वही हक लगा हो तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, माई पेन, हिज होम, हर बुक, बुक नाउन, हर क्या है? पोजेशन है। समझ गए? बस सिंपल, बिल्कुल इजीली वे में मैं आपको करवा रही हूं कि आपको ना भूलें ये टॉपिक्स। एटलीस्ट आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में या कभी आप ग्रामर में इनको कभी गलत ना करके आओ, इसलिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में बच्चों के जैसे पढ़ा रही हूं। चलिए, आज हम लोगों ने ये वैसे कर लिया है, लेकिन एक चीज आपको बताने वाली थी मैंने, अभी बताती हूँ। देखिए, एक टाइप्स की ही बात करते हैं। जैसे एक होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक होते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। देखिए, इनमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, जब कोई, मैंने एक तो आपको पता चल गया कि नाउन की विशेषता बनाने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जब नाउन के पहले या बाद में जस्ट कोई हो एडजेक्टिव हो तो वो कौन से एडजेक्टिव होते हैं? एट्रीब्यूटिव होते हैं। लेकिन जो नाउन के बाद कोई लिंकिंग वर्ड है, जैसे इज, एम, आर या कुछ है, उसके बाद विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टॉल बॉय इज इंटेलिजेंट। देखिए, बॉय की विशेषता साथ के साथ यहां पे पता चल गई कि वो टॉल है, तो ये कौन सा है? एट्रीब्यूटिव है। और प्रेडिकेट, देखिए अब देखो, लिंक करा इसको आगे, द टॉल बॉय इज क्या लिंक करने के लिए हो गया? इज इंटेलिजेंट। आगे आगे आ गया ना, मतलब जस्ट नाउन के बाद नहीं है, लेकिन एक क्या लिंकिंग वर्ड आ गया, उसके बाद है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा वाला? प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज भी सीख ली। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं इसको थोड़ा रब कर पाऊं। हाँ, अब जानिए। देखिए, डिग्रीज आपने सुनी होंगी, वो कहां से निकल के आई? मतलब जैसे डिग्रीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद करवा दूं ये वाली चीज। शायद आपको डिग्री के नाम से याद ना आए, इससे तो याद आ ही जाएगा। देखिए, डिग्रीज ये होती हैं। देखिए, ये चीजें, ये तो होगी सिंपल, कोई भी वर्ब है। ठीक है, ये होगी इसकी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री इसको कहते हैं। और ये होती है सुपरलेटिव। समझ के आप, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, एडजेक्टिव में ही इज गुड बॉय। ठीक है, ही इज गुड बॉय, सबसे पहले वो अच्छा लड़का है। ठीक है, ये बॉय क्या होता है? नाउन। नाउन के आगे उसकी विशेषता दे दी गई, तो ये क्या? पहली बात तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैं इसको कह दूं ही इज बैड बॉय, तो वो बैड भी तो उसकी क्वालिटी ही है, चाहे बुरी वाली क्वालिटी है। ठीक है, तो वो भी एडजेक्टिव ही है। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज
ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। तो ये मैंने दो जनों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज की बेटर, ठीक है, बेटर कंपेयर करने के लिए यूज की, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सुपरलेटिव पे, बेस्ट, ही इज बेस्ट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। मान लीजिए ऐसा है सेंटेंस, तो ये क्या है, जब सब में, ये तो हो गया सिंपल, वो अच्छा लड़का, किसी से कुछ कंपेयर नहीं करा, बस उसकी अपनी बात करिए। ये कंपैरेटिव करी तो दो चीजों के बीच में कंपेयर करा, ठीक है। अब सुपरलेटिव क्या होती है, बंदा देखो, सुपरलेटिव सबसे सुपर, यानी कि जितनी भी चीजें हों सबसे हाई लेवल पे जो है, बेस्ट, बिल्कुल हाई लेवल पे, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। और एक चीज उसके साथ भी ध्यान रख लो, जब ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं उसके साथ आर्टिकल हमेशा द लगता है, ए एन कुछ नहीं लगता, द लगता है, समझ गए। यहाँ पे ए लगा सकते थे हम, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और बेस्ट के साथ यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। ये तो आपने सीख ली। और मैं आपको और कुछ डिग्रीज बता देती हूं। देखिए, जैसे ओल्ड, कंपैरेटिव इसकी ओल्डर और ओल्डेस्ट, यानी कि सिंपल तो सिंपल आ गई, ठीक है, उसके साथ हम क्या है, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का यूज कर लेते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर पहले से ही लास्ट में ई लगा हो तो हम दोबारा से फिर से ई नहीं लगाते, हम सिंपली आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में ST लगा देते हैं, फिर से ई का यूज नहीं करते। ये बात हो गई। एक और बात सुन लीजिए, कई बार बहुत सारी मतलब बड़े वर्ड्स होते हैं, जब हम उसकी, हमें क्या है, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहली डिग्री तो हमें पता ही होती है, ठीक है, कंपैरेटिव में हम उसके साथ मोर का यूज कर लेते हैं और सुपरलेटिव में उसके साथ मोस्ट का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंटेलिजेंट पहली है, ठीक है, ये बड़ा है वर्ड, इसमें वॉवल्स भी काफी यूज हुए हैं, ऐसे वर्ड्स में ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब हमें मोर मोस्ट का यूज करना पड़ता है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, आसान हो गई, और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट, ये होती है इसकी सुपरलेटिव भी डिग्री। जैसा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे वर्ड्स होते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं आपको सिंपली याद करने पड़ेंगे, इसका ना ER EST वाला या कुछ मोर मोस्ट वाला कोई फंडा नहीं है, आपको मैं अभी बता देती हूँ वो कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, जैसे बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है, मैनी या मच आए तो मोर, मोस्ट, फॉर, फॉर्मर, ये तो चलो फिर भी वो ही है, फॉरमोस्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जैसे और आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। हम लोगों ने आज लगभग नहीं कहूंगी, सारे ही हम लोगों ने ये सीख लिए हैं, ठीक है। कुछ और मैं आपको डिग्रीज बता देती हूँ फिर भी, जिससे आपको कुछ और नया ज्ञान मिले। एक मिनट, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसको आप क्या है दोनों तरीकों से बना सकते हो। जैसे देखिए नैरो, नैरोअर और नैरोएस्ट, ये तो हो गया ER EST वाली चीज, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, नैरो, मोर नैरो, मोर मोस्ट नैरो, ठीक है, दोनों तरीकों से बना सकते हो। जैसा देखिए सिंपल वर्ड है, सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट, इनको सिंपल, मोर सिंपल और मोर मोस्ट सिंपल, हम इस तरीके से भी इन एडजेक्टिव्स को बना सकते हैं। एक चीज आप और थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, एक मिनट मैं रब कर लूं इसको, देखिए काउंटेबल्स आपने थोड़े से
सुने होंगे। काउंटेबल्स क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल्स कौन से होते हैं, पहले काउंट करने वाले 1 2 3 यानी कि जो नंबरिंग में हो, ठीक है, ये तो हो गए काउंटेबल्स। लेकिन नॉन काउंटेबल्स कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चलता कि वो कितने नंबर में। जैसे कि मैंने आपने इसी वीडियो में देखा, सेवरल का हमने यूज किया था, मैनी का, ऐसे हमें नहीं नंबरिंग पता चल रही, ये कौन से हैं, नॉन काउंटेबल्स हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, मेन कौन कौन से, फ्यू, मैनी, लिटल और मच, ठीक है, ये सारे क्या हैं, नॉन काउंटेबल्स हैं। इससे भी फ्यू को ए फ्यू, ओनली फ्यू और द फ्यू, इस तरीके से भी यूज किया जाता है। सिमिलरली लिटल को भी ए लिटल, ओनली लिटल और द लिटल, इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए आपको अभी बता ही देती हूँ, इनका मीनिंग सेपरेट क्लास रखने की जरूरत नहीं है अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। देखिए फ्यू का मतलब है कम, वैसे इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, थोड़ा, जैसे कहते हैं फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, कुछ होता है इसका मीनिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग है, मतलब यहाँ पे नहीं, इंग्लिश ग्रामर में इसका मीनिंग है हार्डली एनी, मतलब बहुत कम, बिल्कुल हार्डली, बहुत ही कम, ठीक है। और ए फ्यू का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है थोड़ा सा पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पर ज्यादा नहीं, ठीक है, जितना है थोड़ा सा पर उतना ही, ठीक है। और क्या है ये द फ्यू का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा पर जितना भी। आई होप आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है, लेकिन एक मिनट में इसको रब करूं, अच्छे से समझाती हूं इसको मैं। ये तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया है। देखिए एक है फ्यू, ठीक है, एक है ए फ्यू और एक है द फ्यू। फ्यू का मीनिंग क्या है, हार्डली एनी, मतलब बहुत कम, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है। ए फ्यू का क्या मीनिंग होता है, थोड़ा सा हो, थोड़ा सा पर ज्यादा नहीं। कह दूं, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाती हूं, मैं कह दूं आपको, आपसे पूछूं कि आपको दूध चाहिए पीने के लिए, ठीक है, तो आप कहोगे अ फ्यू, वैसे अ लिटल कहोगे, लेकिन चलो समझाने के लिए मैं आपको कह रही हूं, ठीक है। अ फ्यू यानी कि थोड़ा सा पर ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब द फ्यू क्या है, द फ्यू है थोड़ा सा पर जितना भी, मतलब जितना है सबका पूरा, यानी कि जितना भी अवेलेबल है चीज, कोई भी चीज जितनी भी अवेलेबल है, मान लीजिए वेजिटेबल्स जितनी हैं, द फ्यू, आई वॉन्ट द फ्यू वेजिटेबल्स, यानी कि थोड़ी सी चाहिए पर जितनी भी तुम्हारे पास है सभी दे दो। पहले ही तुम्हारे पास कम है भाई, पहले ही जिसकी क्वांटिटी कम हो और मुझे पूरी चाहिए, तो मैं क्या, कौन से वर्ड का यूज करूंगी, द फ्यू का करूंगी, ठीक है। अ फ्यू का कब करूंगी, जब मुझे कोई चीज थोड़ी सी चाहिए पर ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी। और फ्यू का हार्डली यानी बिल्कुल ही कम, नामात्र कह सकते हो इसको, ठीक है, नामात्र कह सकते हो। अब आ जाओ लिटल पे, जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वहां पे पहुंचते हैं। अब लिटल पे आ जाइए, फिर इन दोनों में मैं बताऊंगी, लिटल, ए लिटल और द लिटल। देखिए सेम ही मीनिंग है इनका, इसका क्या है, हार्डली एनी, और ए लिटल का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा पर ज्यादा नहीं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पर ज्यादा नहीं। द लिटल का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा पर जितना भी अवेलेबल है सारा ही आने दो, पर जितना भी अवेलेबल हो, है तो पहले ही वो थोड़ा सा, ठीक है, और वो भी पूरा चाहिए, तो आप द लिटल का यूज करोगे, ठीक है। अब सवाल आपके मन में ये पैदा हो गया कि
फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटल, लिटल और द लिटल में क्या डिफरेंस है? सारे सेम तो लग रहे हैं। डिफरेंस मैं बताती हूँ। जो फ्यू है ना, वो हम यूज करते हैं काउंटेबल्स के लिए, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क की बात करें, मिल्क की क्वांटिटी को हम गिन सकते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो मिल्क, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। जब हम काउंट कर सकते हैं और उनकी बात करें ना, थोड़ा सा, हार्डली, यानी द लिटिल, कुछ भी, मतलब जो काउंट कर सकते हैं थोड़ा सा, जितना भी, वो सारी चीजें हम फ्यू वाली यूज करेंगे काउंटेबल्स के लिए। और जो लिटिल होता है वही सारी चीजें हम नॉन काउंटेबल्स या अनकाउंटेबल्स के लिए यूज करेंगे। समझ गए? मान लीजिए नॉलेज की बात करी गई हो, नॉलेज को काउंट कर सकते हैं? मेरे पास इतने किलो नॉलेज है, कोई कर सकते हैं काउंट? या डॉक्टर की एडवाइस है, मान लो एडवाइस को कोई काउंट कर सकता है? उसने, डॉक्टर ने हमें इतने किलो एडवाइस दी, ठीक है, या इतने ग्राम एडवाइस दी, ऐसा कुछ काउंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या है, लिटिल का यहां पे यूज करेंगे। लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है। यहां पे हम काउंट नहीं कर सकते नॉलेज को कितनी है, तो हमने लिटिल का यूज किया, ठीक है। हम जहां पे देयर इज ए लिटिल, ए फ्यू मिल्क इन द जग, अब मिल्क को तो हम काउंट कर सकते हैं, वो कितना हो सकता है, ठीक है। इसका, इस सेंटेंस का मतलब है कि जग में थोड़ा सा दूध है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो यहां पे हमने फ्यू का यूज किया, क्योंकि हम मिल्क क्या है, काउंटेबल है। लेकिन नॉलेज अनकाउंटेबल थी, इसलिए यहां पे हमने लिटिल का यूज किया। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, सिंपल एडजेक्टिव नहीं सीखे, इसके साथ बहुत सी नॉलेज और भी गेन करी, जैसे डिग्रीज के बारे में सीखा, काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स के बारे में सीखा, और एडजेक्टिव की भी प्लस यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमने गेन करी, ठीक है। यानी कि आज की क्लास तो इतना, मतलब इतनी नॉलेज से भरी हुई थी कि बहुत से आपके डाउट दूर हो गए होंगे। अच्छा, एक चीज और आपको मैं अभी बता देती हूँ, जैसा कि हम कंपैरेटिव में करते हैं, दो चीजों का कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है, बेटर देन, ऐसा कुछ, ठीक है। जब हमने इक्वल बताना हो, वो चीज आपको अभी बता देती हूँ, इक्वल बताना हो, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो हमने क्या है, वो अपने ब्रदर के जितना ही लंबा है, तो हमने एज टॉल एज गुड एज इंटेलिजेंट एज, ये हमने इक्वालिटी बता दी। तो इस तरीके से हम इन चीजों का यूज करते हैं। ये चीज भी एक और पॉइंट जुड़ गया, यानी कि आप आज के नोट्स बनाओ ना, तो आपको वैसे तो याद हो ही गए होंगे, लेकिन नोट्स अपने आप भी आप बना सकते हो क्लास सुनने के बाद, अकेले बैठ जाओ तो, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। आई होप आप सब कुछ हमारी सारी क्लासेस फॉलो कर रहे हो और आगे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, अपने एग्जाम्स के लिए पूरा प्रिपेयर हो रहे हो। होप करती हूँ कि आप आगे भी सारी क्लासेस को फॉलो करोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।